Hey there, everyone. It's raining. Okay, so we are starting, we are continuing with inverse trigonometric functions. And in the yesterday's class, मैंने क्या बताया था? So we were discussing something about this, if you remember. एक था ये. So we had drawn 4 quadrants and we had named them 1, 2, 3 and 4 respectively, right? मैंने बताया था कि यहाँ पे ASTC मतलब ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का है, ये मतलब इनवर्स का नहीं है, काम आ सकता है इसमें पर इसका है नहीं. तो ASTC, तो क्या बताया था तुमने, क्या कर सकते हैं इसका अब्रिविएशन अक्षर? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और कोचिंग. तो कोचिंग कर लेते हैं जैसे तुम चाहो. तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है. तो इसमें जो ये वाले हैं ASTC, ये हमें याद करने की जरूरत है. अब इसमें क्या है, ASTC हो गया, चलो ठीक है. AS का मतलब, A का मतलब हो जाएगा इसमें ऑल पॉजिटिव, जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक एंड व्हाट इज लेफ्ट, कॉट, वो सारे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं. इन द सेकंड क्वाड्रेंट व्हाट हैपेंस? इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी सब नेगेटिव. करेक्ट, अदर्स हो जाते हैं नेगेटिव. ये मतलब अपन एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं ट्रिगो का. इट्स नॉट अबाउट इनवर्स, इट्स लाइक ट्रिगो, बेसिक ट्रिगो. फिर अब यहाँ tan and cot positive and all are negative. करेक्ट, ये है. और फाइनली सही है, were positive and the rest were negative. ठीक है. तो ASTC का मतलब हमने देखा कि ये वाली चीज होती है. ओके, एक और चीज मैंने ये वाली बताई थी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो अगर मैं इसको ऐसे ही मान लूं एक्सिस वगैरह, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स वाई एक्सिस हो गई. दूसरी बात, यहाँ पे 0 डिग्री होता है हमारा, और यहाँ पे क्या होता है 2 पाई या फिर 360 डिग्री. यहाँ पे होता है 90 या फिर π/2. यहाँ पे होता है 180 या फिर पाई इन रेडियंस, 180 डिग्री. और यहाँ पे होता है 270 या फिर इसका रेडियंस में हो जाता है 3π/2. ठीक है. तो ये वाली बात भी हमें याद रखनी जरूरी है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से के लिए ये स्टैंड करते हैं, ये चीज. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो दीदी. ओके कूल. अब देखो, अब बात ऐसी होती है, क्या दिक्कत है कि अगर जब भी हम डील करेंगे, मैं जो कल बताई थी जहाँ पे शायद हम लोगों ने छोड़ा था, अगर हम डील कर रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, किससे डील कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेटी हुई लाइन है ना. तो अब इसमें लेटी हुई का मतलब ऐसे देख लो, आलसी है ये, बहुत आलसी. अब क्या करना है आलसी का? हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन से एंगल्स अवेलेबल है हमारे पास? 0 है, एक 10, एक हमारे पास 180 है, और एक हमारे पास है 360. ये तीनों है इस वाली लाइन के लिए. यस दीदी. या फिर मैं कह दूं 0, पाई और 2 पाई रेडियंस में. तो ये तीनों मेरे पास अवेलेबल है, और जब भी ये तीनों आएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वाले आएंगे, तो वो इतने आलसी होते हैं. क्यों इतने आलसी होते हैं? कि वो कभी भी चेंज नहीं होते, इनमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं होती, कन्वर्जन की कोई गुंजाइश नहीं होती. जबकि वर्टिकल वाला जो है, अब जो लेटा हुआ इंसान है वो तो आलसी होगा, तो उसमें कोई चेंज की गुंजाइश नहीं होती. अब जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब ये वाली हमारी, तो इसमें ये है एक्टिव, और एक्टिव लोग चेंज हो जाते हैं, है ना, करेक्शन कर लेते हैं, वो कन्वर्जन हो जाता है इनमें. तो वर्टिकल लाइन का क्या करें? वर्टिकल लाइन का ये, अब वर्टिकल लाइन में बताओ कौन कौन से एंगल्स है? 90 और 270 है.
Yes, दीदी 90 to 2. या फिर हम कह सकते हैं π/2 है और एक 3π/2 है, तो ये वाले जो एंगल जब भी आते हैं तो उनमें चेंज होता है। तो हमने एक चीज देखी, यहाँ से एक चीज देखी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल्स अवेलेबल हैं, अगर वो आएंगे चेंज उनको नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। और वर्टिकल लाइन की अगर बात करें तो 90 और 270 आएंगे तो हमें चेंज करना है, उनमें कन्वर्जन पॉसिबल है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज, क्यों? क्योंकि ये कभी कभी काम आती है ना। ये अगेन आई एम टेलिंग दिस इज अबाउट ट्रिगोनोमेट्री जो थी हमारी, उसका थोड़ा सा रिवीजन है जो कि आईटीएफ में काम आ सकता है, इस वजह से आई एम टेलिंग यू। ओके, सो अभी तक कोई डाउट है यहाँ तक? नो दीदी। और एक और चीज है जो हमने कल देखी थी कि वही जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा में चेंज होता है। बताए ऐसे देख लो, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, एंड टैन कॉट में और कॉट टैन में। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। तो जब भी अब देखो एक बात बताओ कि कन्वर्जन वाली कंडीशंस है ना, मतलब कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? तो कन्वर्जन किस में पॉसिबल है? सिर्फ वर्टिकल लाइन में पॉसिबल है, सिर्फ 90 और 270 में? यस दीदी। तो जब ये दोनों होंगे तभी इसकी गुंजाइश बनेगी, इस वाले केस में नहीं होगा। ये समझ में आया? यस दीदी। ओके, अब देखो, अब हम एक आध एंगल को कन्वर्ट करके देखते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4, इनको करके देखते हैं फटाफट फटाफट। अब तो हो जाएंगे आराम से क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक ये है, एक ये है, ओ सॉरी ये माइनस है, 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर अब यहाँ पे है सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे है कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा। अब मुझे क्या करना है, इनको देखना है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट देम। जैसे मैंने ये साइन वाला कल भी बताया था, सबसे पहले डिसाइड करो, सबसे पहले कि कौन सा साइन आएगा। अब पहले बताओ इस वाले केस में कौन सा साइन आएगा। अब साइन हम कैसे सोचेंगे? साइन हम ऐसे सोचेंगे एएसटीसी रूल से। ठीक है, मतलब क्या? 180 प्लस थीटा। अब ये बताओ 180 प्लस थीटा जब मैं बोल रही हूँ तो ये जो भी एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 180 प्लस थीटा। आवाज आ रही है अक्षत? यस दीदी। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 180 प्लस थीटा ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे? सेकंड में ही तो आएगा दीदी। कैसे आएगा सेकंड में? आपने बताया था ना। 180 कहाँ पे है? 180 है माइनस एक्स पे। हाँ, यहाँ पे है ना। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर रही हूँ, कोई सा एंगल, और हम हमेशा चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज यूं, तो अगर मैं इसमें कोई एंगल ऐड कर रही हूँ तो वो कहाँ जाएगा? मतलब देखो इस तरीके से चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब अगर तुम ऐसे आओगे तो, अगर तुम क्लॉकवाइज सोच रहे हो तो वो मत सोचो, क्योंकि हम हमेशा कन्वेक्शन ये लेते हैं कि प्लस थीटा हमारा इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है? यस दीदी। तो अब देखो, ये जो देखो यहाँ पे कि हम जा रहे हैं ऐसे, यहाँ 90 पे पहुंचे, यहाँ 180 पे पहुंच गए यहाँ। और अब जब अगर मैं इसमें कुछ भी एंगल प्लस करूंगी थीटा, तो वो कहाँ आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यस दीदी। अब बताओ यहाँ पे कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक चीज तो हमने देख ली एएसटीसी रूल से कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये वाला एंगल। अब ये बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जो आया है थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? इसमें होगा पॉजिटिव। साइन साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव होगा। ओके,
और अब एक बात बताओ, अब जैसे हमने क्या करा अभी तक, हमने माइनस डिसाइड कैसे किया? हमने माइनस डिसाइड किया, पहले हमने देखा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव हो गया, यहाँ तक समझ में आया? यस दीदी। अब बताओ कि ये जो एंगल कंसिडर, मतलब अब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, क्या यहाँ पे साइन ही रहेगा या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कॉस आ जाएगा? तो अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? एंगल देख के। अब ये एंगल जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करता है या वर्टिकल वाली पे, 180? ये हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या बताया था मैंने कि चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो मैं साइन को एज इट इज लिख दूं, यस दीदी। और थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। समझ में आई? यस दीदी। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम बताओ करके, यहाँ पे सबसे पहले साइन बताओ, फिर कौन सा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ये बताओ, और फिर फाइनली आंसर बताओ। कॉट थीटा। एक मिनट। सबसे पहले साइन बताओ। साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब तुमने कैसे डिसाइड किया ये पॉजिटिव होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना? फोर्थ में आ रहा है ये? फोर्थ में नहीं, थर्ड। थर्ड में। 270 में से मैं अगर कुछ माइनस करूंगी, मतलब हम प्लस ऐसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस करेंगे, और अगर हमने कुछ भी, जैसे प्लस चल रहा है नॉर्मल ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे ही मैं उल्टी मुड़ी वैसे ही मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो 270 में से अगर मैं माइनस कुछ कर रही हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो साइन इज पॉजिटिव, ऑल राइट। अब ये जो है 270 वाली लाइन वो वर्टिकल होती है, चेंज हो जाएगी, यस दीदी। यस दीदी। तो ये हो गया हमारा tan की जगह कॉट एंड प्लस कॉट कॉट थीटा। थीटा। ठीक है, चलो अब इसका बताओ सेक 90 प्लस थीटा। सबसे पहले 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? एक बार पीछे करो तो, एक बार प्रीवियस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में। याद रखना जरूरी है कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा। ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये तो पता है। ये थर्ड है, फोर्थ है, ओके, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। यस दीदी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस लगा दूं? यस दीदी। ओके, लगा दिया। अब बताओ ये सेक कन्वर्ट हो जाएगा क्या या फिर सेम रहेगा? यस दीदी, कन्वर्ट होगा। सेक किस में बदल जाता है, कॉसेक में, कॉसेक। और थीटा। अब फाइनल लास्ट वाला भी बता दो, ये कॉस, ये वाला। प्रीवियस स्क्रीन करो। cos 360 प्लस थीटा। cos 360 प्लस थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट पे। माइनस है क्या उसमें? नहीं नहीं नहीं, प्लस थीटा है। प्लस थीटा ही है ना? यस दीदी। तो ये 360 लाइन ये है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फोर्थ। फर्स्ट में। फर्स्ट में, राइट। और फर्स्ट ये, में ही। हाँ फर्स्ट में पहुंच गया, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते तो कोई दिक्कत नहीं है। यस। और 360 वाली लाइन है, तो ये यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कॉस होगा। और ये, तो इस तरीके से आया समझ में कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनको डायरेक्टली। यस जी। अब इसको सॉल्व करना आसान है या इसको सॉल्व करना आसान है? माइनस साइन थीटा को। ठीक है, इस वजह से हमने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करना भी हमें आ गया, ओके कूल। अब एक और चीज होती है, और वो क्या होती है? एक और बताओ चलो फटाफट से, इसका क्या होगा? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। हम्म, प्रीवियस स्क्रीन कर सकते हो दीदी? पाई बाय 2
Yes, theta. Yes, दीदी. तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है. अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्या ये चेंज होगा? साइन थीटा. यस दीदी. साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा. यस दीदी. और बस आ गया. तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा. उसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं कि पाई बाय 2 माइनस थीटा बताओ, तो नेगेटिव. तो अब ये पहली बात तो ये है कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा. यस दीदी. और उसके बाद साइन चेंज होगा कॉस में, तो ये अगेन कॉस यही हो गया, Cos कॉस थीटा. ठीक है. तो प्लस माइनस एक ही है इसको. हाँ, अब देखो, अब इसी में एक और चीज होती है जो अगेन काम आती है, और ये अगेन उसी की थी, ट्रिगो की होती है. मैं इसे रब कर देती हूँ. ये समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं कन्वर्जन हम? यस दीदी. ओके गुड. नाउ सी, अगर मुझे ऐसा कुछ करना है, क्या करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ना tan 135 की वैल्यू निकालनी है. यस ठीक है, दीदी. कैसे निकालूंगी? पता नहीं. ये देखो ऐसे निकलती है. मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ना इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, 90 के मल्टीपल्स में, 90 डिग्री के मल्टीपल्स में, मतलब समथिंग इनटू 90 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू जो भी. अब क्या कर रही हूँ मैं? सबसे पहले तो मैं मल्टीपल बोल रही हूँ 90 का. 90 का मल्टीपल मतलब क्या होता है? 90 के मल्टीपल मतलब 90 into 1. 1 into 90. हाँ सॉरी, 1 into 1 90. into 90 plus 45. करेक्ट करेक्ट. तो पहली बात तो ये है कि मल्टीपल मतलब 1 into 90, 2 into 90, ये तो इनके मल्टीपल हो गए. और साथ में मुझे कुछ ऐड कभी कभी करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होगा कि 0 ही ऐड करना पड़े. अगर 90 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 into 90 प्लस. और ऐड करना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ऐड करना जरूरी नहीं है. वो तो अपन ने इसके लिए रखा है, जैसे यहाँ पे 45 रह गया, इवन आफ्टर डूइंग समथिंग हियर 45 हैज रिमेन्ड, है ना, मतलब वो रह गया. इस वजह से ये बस मतलब अपनी हेल्प के लिए रखा रहता है कि बाई चांस कुछ ऐड करने के लिए हो तो. जैसे इस केस में अभी अब तुमने बताया कि 1 into 90 प्लस 45 हो जाएगा, राइट? यस दीदी. अब क्या होगा ना, 1 into 90 प्लस 45, तो हमने इस बड़े से एंगल को इस छोटे से एंगल में ब्रेक कर लिया. और यहाँ हमें पता है, क्या पता है? क्वाड्रेंट सिस्टम में देखो, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई बाय 2 मतलब 90, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ होता है 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे होता है 2 पाई. ठीक है, क्या बोल रहा है ये? 90 मतलब कहाँ पे है हम? 1 into 90 मतलब यहाँ पे मान लो, पाई बाय 2. ठीक है, पाई बाय 2 है लाइन पे. और मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ? प्लस कर रही हूँ एक एंगल जो कि है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे थीटा एंगल प्लस कर रहे थे. यस दीदी. तो यहाँ पे हमें थीटा एंगल की वैल्यू पता चल गई एक तरीके से कि थीटा एंगल की वैल्यू है 45. अगर मैं 45 प्लस कर दूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में. अब बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan है वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव? नेगेटिव. माइनस साइन आ गया. अब क्योंकि ये 90 है तो ये tan कॉट में चेंज होगा या नहीं? होगा. कॉट हो गया. और अब यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम? जैसे अब मैंने ये वाला देख लो तो यहाँ थीटा आ गया था बाद में, तो यहाँ पे भी कॉट थीटा जो कि है यहाँ पे 45 भी आ जाएगा. तो इस तरीके से हम लिख देंगे. और अब इसकी वैल्यू हमें ये प्लस वाले को अलग ब्रैकेट में कर देंगे. ब्रैकेट में प्लस नहीं कर वाले को रहे. अलग लिखेंगे. नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं है वो. देखो इस तरीके से यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, इस वाले एग्जांपल को देखो, tan 270 माइनस थीटा की वैल्यू अपन ने सबसे पहले देखा कि साइन क्या आएगा. उसके बाद देखा कि 270 वर्टिकल लाइन पे है तो tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और थीटा एज इट इज लग दिया था. यस दीदी. उसी तरीके से अपन देखो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं. tan पहले हमने देख लिया कि ये जो है, ये जो भी एंगल ही कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, उसके लिए tan की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव वो लगाती. फिर 90 वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट करता है तो tan को कॉट में कन्वर्ट कर दिया और थीटा एज इट इज लिख दिया. ये थीटा ही तो है, प्लस के बाद जो भी है, यहाँ पे प्लस और माइनस के बाद जो भी है वो थीटा ही तो है. यस दीदी. तो अपन थीटा को एज इट इज लिख दे रहे हैं. उसी तरीके से मैंने इस थीटा को भी एज इट इज लिख दिया. यस दीदी. ठीक है.
अब cot 45 की वैल्यू तुम्हें या तो टेबल से करके देख सकते हो। तो cot 45 की वैल्यू क्या होती है बताओ? cot 45 की √2। एक सेकंड cot 45 1 एक मिनट, सॉरी ये, हाँ ये 1 हो जाएगी, मैंने गलत लिख दिया, ये होगी 1। आपको √2 कैसे याद है गई दीदी? क्या? √2 कैसे याद रह गई आपको? सॉरी एक मिनट रुकना, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, एक से रुकना। ओके ठीक है। हाँ तो ये क्या आ रही है तुम्हारी वैल्यू? cot 45 की क्या आ गई? 1 आ गई। 1 हाँ 1 तो अब ये 1 आ गई और माइनस तो चल ही रहा था, तो इस फाइनली tan जो 135 है इसको हमने तोड़ के इस तरीके से लिख लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। समझ में आ गया? यस दीदी, इसको उल्टा घुमाते जाओ। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। लेट मी डू वन मोर। अब जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ tan 225। 225 1 मिनट देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन होता है तुम्हारे पास? तुम जरूरी नहीं कि हमेशा इसको 90 के मल्टीपल्स में तो करो। तुम क्या कर सकते हो? 180 हाँ 90, 180, 270, 360 इनमें से किसी का भी यूज कर सकती हो, क्योंकि तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज अवेलेबल होती है। ठीक है? ओके दीदी। अब सोच समझ के देखना कि हम इनमें से क्या यूज कर सकते हैं। तुम 180 क्योंकि 90 10 into 1 into 180 plus 55 दीदी 1 into 180 1 into 180 plus 55 55 नहीं 45। कैसे? 180 प्लस 45 होता है 225, 55 नहीं। ठीक है? हाँ दीदी, हाँ। अब देखो, अब हमने क्या किया कि इसे 90 से, क्योंकि अगर ये देख पा रहे हैं कि ये 1 into 180 प्लस 45 है, राइट? और हाँ एक और बात याद रखो अक्षत कि यहाँ पे ना जो प्लस के बाद आएगा ना, वो कोई ऐसा वो होगी, कोई ऐसी थीटा होगा, कोई ऐसा एंगल होगा जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। और वो कौन से होते हैं? वो होता है 0 या फिर 30 या फिर 45 या फिर 60 या फिर 90। यहाँ पे कोई 55 नहीं आएगा। 55 का हमें आंसर ही नहीं पता होगा कि यहाँ पे आएगा क्या। तो जनरली क्या होता है कि प्लस या माइनस के बाद क्या आता है हमारे पास? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। अब देखो 225 को तुम और इसके प्लस की जगह माइनस नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तुम 270 लेते तो फिर क्या हो जाता है यहाँ तो पे? माइनस करते हैं ना आराम से। हाँ माइनस ले लो। करते हैं 35। ये अगर तुम करते तो तुम्हारे पास आ जाता 45। 45। तो हाँ तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अभी तुम बोल रहे थे 1 into 180 प्लस 45, या तो ऐसे कर लो। ठीक है? इससे भी सेम आंसर आएगा। या फिर इफ यू वांट टू डू, यही रखो। हाँ ये कर लेते हैं। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो 1 into 270 माइनस 45, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है? अब देखो tan, सबसे पहली बात तो tan ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है 180 प्लस 45, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड में। पॉजिटिव होगा tan। यस दीदी। उसके बाद tan कन्वर्ट होगा कॉट में या नहीं होगा? 10 नहीं होगा। नहीं होगा। 180 है, ठीक है, tan रह गया। और उसके बाद 45 आ जाएगा एज इट इज थीटा। अब tan 45 क्या होता है? tan 45 होता है 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसे करके इसे अगर करते हैं अपन तो क्या आता देखते हैं। अगर हम 270 में से क्या वो नहीं आता।
वही आता। 270 में से माइनस कर रहे हैं 45, तो अगेन वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, इस चक्कर में ये चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट 45 क्या हो जाएगा हमारे पास अगेन 1। ठीक है, Yes, दीदी. तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितना एंगल के जो पास हम ले लें, जैसे हमने 180 और 270 लेने की कोशिश की, ना कि 90, क्योंकि 90 से काफी दूर है 225, सिमिलरली 360 से भी दूर है, पर इन दोनों के पास है, तो अपन ने ट्राई किया कि हम इसके उसमें ले लें। अब एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, इसी में वही करके आना। बताओ. tan 1000 की वैल्यू निकालनी है। लेग की बता दो. हम्म, कुछ नहीं थी. ये बताना, ठीक है। यस दीदी. ओके, तो अपन अगली तो क्लास में डायरेक्ट करो 360 से. ठीक है, तो इसको करके लाना। और यस दीदी. ओके चलो, तो अब देखते हैं, ये वाली बात समझ में आ गई, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम सारी चीजें देख ली जो फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सफिशिएंट है। अब हम एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, रह गई. नहीं रह नहीं गई, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके पास कि, एक मिनट, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब है ना, वहां पे एक चीज ऐसी बन रही है, ये देखो, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखो। एग्जांपल नंबर 8. हाँ, अब इसमें है ना, यस दीदी. पेज नंबर 41, अब इसमें देखो 1/√2. हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे इसमें कर रखा है वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वैसे कर लेते हैं। इसने बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर उसकी, साइन इनवर्स 1/√2 की निकालनी है, ठीक है। अब इसको जिसकी भी निकालनी है ना, उसको y कंसिडर कर लो, मतलब कोई भी वेरिएबल लाइक x y z कुछ भी कंसिडर कर लो, और उससे इस तरीके से लिख दो। यहाँ तक आया समझ? यस दीदी. हम इससे क्या हेल्प मिल जाएगी हमको कि साइन को हम उधर भेज सकते हैं, मतलब 1/√2 को इधर छोड़ दो और साइन को उधर भेज दो, हो गया? यस दीदी. अब ये बताओ कि भाई साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी, मतलब साइन का ऐसा कौन सा एंगल लिखूं यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में, जिससे मुझे वैल्यू मिल जाए 1/√2। 1/√2. एक सेकंड. साइन का 1/√2 45 डिग्री. 45 तो π/4 लिख दूं। यस दीदी. अब हाँ, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो y की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। यस दीदी. तो y केम आउट टू बी 45। और अब देखो, हमने y किसको कंसिडर किया था यहाँ पे, इसको किया था, इस वाले को। यस दीदी. तो बेसिकली अगर मैं y की जगह, इस y की जगह इसको लिख दूं, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, π/4। ये समझ आया? यस दीदी. और ये सिंपली हम वैसे भी कर सकते थे, ये तो इजी था, क्योंकि हम टेबल में देख लेते कि कौन सी वैल्यू के लिए है, जिस भी एंगल के लिए होता हम या तो उसको रेडियन में लिख देते या फिर डिग्रीज में लिख देते। यहां से ये भी क्लियर था। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2 है, उस पे आओ। क्या बोल रहे हैं? इसकी निकालनी है मुझे प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसको मैं y अज्यूम कर लूं अगेन। यस. यहाँ पे 1/√3 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 और तो गई π/3. हाँ, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3। ओके, सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि -cot π/3 केम आउट टू बी
कॉट वाई, सही है। यस दीदी। अब क्या करें, आपने ऊपर पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू sin y का रखा है। हाँ हाँ, मतलब मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि अगर ये हम इन लोग कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया, पर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ माइनस साइन आ रहा है। एनी पाई बाय आइडिया? माइनस के करना है बस। हाँ, अब ये जो माइनस है इसका क्या क्या करें, मैं बताती हूँ। देखो, भले ही हमारी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी का। और प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में वो लग रही है, दैट इज व्हाई वी हैव टू सी इट। तो सिंपल सा इसे मतलब ऐसे मत मानो कि ये ऐसी कोई चीज है नई सी, इसको लिखना प्रॉपर्टी नंबर 1 आई एम राइटिंग हियर, इससे सारे कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। साइन इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा एक चीज बताओ अक्षत, जो मैंने कल बताई थी, रिवाइज करवाओ जरा मुझे, कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉस सेक माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा, क्या क्या वैल्यूज होती हैं इनकी, फटाफट बताओ। इनकी इनकी साइन की तो होगी माइनस साइन थीटा, हाँ। और कॉस की होगी कॉस थीटा, हम्म। टेन की टेन थीटा, कॉट की माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे टेन टैन की है। माइनस टेन थीटा, हम्म। और सेक की सेक थीटा, और कोसेक की माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारे ट्रिगो फंक्शंस थे। अब इनवर्स ट्रिगो की देख ले, यही सेम चीज। कितनी चीजों की यही है। अब इनका देखते हैं, मतलब ये मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है, एक्स लिखा है, एक ही बात है, मैं बस एक वो ले रही हूँ वेरिएबल, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स आ जाएगा फिर। हाँ सही बात है, और यहाँ पे इस वाले केस में कॉस में कॉस एक्स आ जाएगा। नहीं, यही है फिर बात क्या जानने है? वाली। हैं? एक मिनट बता रही हूँ, शांति शांति। साइन, अब मैं जो जो लिख रही हूँ वो ध्यान से देखना। साइन माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स के केस में क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, सही है। यस दीदी, इनवर्स लगा देंगे। हाँ, मतलब हमने क्या किया, इस वाले को, मतलब ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये जो माइनस है उसको बाहर निकाल लिया एज इट इज, ठीक है। यस दीदी। टैन वाले केस में भी मैं यही करूंगी। कॉट और कोसेक में भी ये करेंगे। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, हाँ, माइनस टैन इनवर्स एक्स। और एक और कौन सा है मेरा प्यारा सा, माइनस कोसेक। कॉट, नहीं, कॉट माइनस, में भी तो यही होगा। नहीं 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 नहीं, ये दो ही तो हैं जिनमें को आप बताए थे कल एक्सेप्शन। नहीं, वो तो मैं इसका बता रही थी, कॉस और सेक का। अब ये तो ट्रिगो फंक्शंस थे हमारे, अब यहाँ देखो ध्यान से, साइन कोसेक और टेन। अब ये बताओ, ये तीनों और कहाँ साथ थे, जहां पे हमने देखा था कि हमेशा साथ रहते हैं साइन कोसेक और टेन, कहाँ साथ थे ये तीनों, और बाकी साइन तीनों साथ थे। टेन, साइन टेन हमने कोसेक। कुछ लर्न किया था कल। आ रहा है याद, हाँ दीदी, वो वाली टेबल करी थी, रेंज वाली। 0, वाली। राइट, रेंज वाली टेबल करी थी, तो उसमें देखा था ना कि साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन जो होता है ये वाला, सॉरी नॉट साइन इनवर्स, साइन टैन और कोसेक, ये हमेशा साथ रहते हैं। यस दीदी।
और बाकी तीनों साथ रहते हैं। अब देखो क्या होगा, इन तीनों में तो माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा और जो भी है वो साइन अंदर आ जाएगा। अब देखो कॉस कॉट और सेक के केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स cos एक्स, inverse x, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे पाई माइनस हो जाता है। ओके जी, समझ में आई क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस एज इट इज, मतलब कोई यहाँ डिफरेंस पर नहीं पाई आया। कोई माइनस कर दो बस। हाँ, और यहाँ पे पाई माइनस लिखना है, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। ये बात समझ आई? यस दीदी। अब तुम्हारे लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो, मतलब एक बार तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि अगर साइन है तो अगर बाई चांस साइन के अंदर माइनस वाला कोई इनको लर्न भी करना पड़ेगा। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? साइन देखो, साइन है, टैन है और कोसेक, ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं, अभी भी साथ है, सिर्फ हमें इसमें माइनस बाहर निकाल देना है, बाकी तीनों में पाई माइनस लिख देना है, ठीक है। ओके दीदी। अब तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 2.1 हो गई है हलवा। देखो वाला क्वेश्चन बताओ 11th। हाँ हाँ, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लें, ये वाला जो क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ कि ये कॉट है, तो अब मैं कैसे लिखूंगी इसको? मतलब ऐसे तुम देख सकते हो इसको कि भाई ये जो है ना, एक मिनट, आ गई बुक, हाँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? अब ये माइनस कॉट पाई बाय 3 वाली उसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? माइनस कॉट पाई बाय 3, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे लिख सकती हूँ पाई माइनस पाई बाय 3 अंदर, यस दीदी। है ना। मतलब क्या किया मैंने, सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था बाहर, यहाँ पे माइनस साइन आ गया था बाहर गलती से, तो इन ऑर्डर टू मेक दैट पॉजिटिव मैंने क्या कर दिया उसको, मतलब बेसिकली मैंने जब भी मेरे पास कॉट या फिर सेक या फिर कॉस में आ जाएगा माइनस इस तरीके से, तो मैं क्या कर दूंगी, पाई माइनस वो वाला एंगल कर दूंगी जो अंदर है, ओके दीदी। ठीक है। अब देखो, अब क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई कॉट वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब 2 पाई बाय 3 हो गया यहाँ पे, यस 2 पाई बाय 3 हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, 2 पाई बाय 3। यस दीदी। और y हमने माना था इसको कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 को, तो कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 की वैल्यू आ गई इस तरीके से हमारे पास 2 पाई बाय 3। ये वाला समझाओ दीदी एक बार वापस, कॉट पाई माइनस पाई बाय 3। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो, रुको रुको एक मिनट, पहले मैं एक बार 11th क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद वापस इस पे आते हैं, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन देखो एक बार, जो हम उस दिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे और मेरा आंसर भी गलत आ रहा था। पानी टपकेगा, क्या हो गया? पानी टपक रहा है बहुत ज्यादा। 11th क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। अब इसमें एक बात बताओ कि भाई tan इनवर्स 1 क्या होगा? tan इनवर्स 1 इतनी देर, याद हुए दीदी हमें। अरे टेबल टेबल तुम्हारे पास नहीं है क्या? टेबल तो है। हाँ तो टेबल में से देख के बताओ ना, टेबल बना देना ना, वहां पे याद क्यों करना है? पाई बाय 4। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ कॉज आ गया है और कॉज के पाई बाय अंदर, 3 माइनस पाई बाय 3। हाँ हाँ, मतलब अब कॉस की वैल्यू पाई बाय 3, कॉस 60 1/2 होता है, ये तो सही है। अब याद रखो यहाँ कॉस है, कॉस मतलब क्या लिखूंगी, माइनस पाई बाय 3 नहीं लिखूंगी डायरेक्टली, मैं लिखूंगी पाई माइनस पाई बाय 3। पाई भी लगाएंगे एक्स्ट्रा में। यहाँ पे क्या किया था ये, यस दीदी।
अब मतलब देखो सिंपल सी बात ये है कि कॉस जहां आ जाए, माइनस साइन मतलब माइनस अंदर अगर माइनस थीटा हो या माइनस एक्स है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में कॉस आ जाए, सेक आ जाए या कॉट आ जाए, उसमें हमें पाए में से माइनस करनी होती है वो वाली वैल्यू। यस ठीक है, पाए में से माइनस करनी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है अपन ने, बेसिकली वी नो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड क्या है, इसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, जबकि ऐसे लिखना चाहिए मुझे, तो और समझ में आ जाएगा। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हमने क्या देखा वहां पे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या आया है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, राइट। यस अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे, तो देखो कॉस इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा बताओ, पाई माइनस कॉस इनवर्स इनवर्स एक्स एक्स मतलब हाफ। यस अब माइनस हाफ है ना। यहाँ हाँ पे ये माइनस, माइनस क्या हाँ यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। ओके तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कर दूं, ये कर दूंगी तो आंसर इसका भी आ जाएगा। यस अब पाई माइनस कॉस इन, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 3 होती है। यस तो यही चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी थी, पाई माइनस पाई बाय 3 पाई माइनस पाई बाय 3। तो या तो मतलब इस पूरे को करके देख लो कि भाई कॉस इनवर्स इसकी वैल्यू ये, तो इस चक्कर में यहाँ पे हमारी पाई बाय 3, तो इस तरीके से आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली ऐसे सोच लो कि अगर कॉस आ रहा है और माइनस आ रहा है, इसका मतलब पाई तो आगे लगाना ही पड़ेगा, पाई में से उस वाले एंगल को माइनस करना पड़ेगा, और पाई में से माइनस कर दूंगी पाई बाय 3 तो मेरे पास आ जाएगा। अब ये बताओ ये साइन है, साइन में आएगा पाई, यस दीदी आ जाएगा साइन में, ठीक है चलो, साइन में आएगा, नहीं आएगा। साइन में नहीं आएगा तो क्या लिखूं यहाँ पे, यहाँ पर लिखो साइन 1/2 है तो 30 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 सही है, यस दीदी और माइनस कहाँ चला जाएगा ये वाला, पाई माइनस पाई बाय 6 अरे देखो प्यारे बच्चे, ऐसे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या है, हम अगर साइन की बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा बट अंदर वैल्यू रहेगी भाई। अभी देखो अब डायरेक्टली नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसको छोड़ो, आप डायरेक्टली इस स्टेप को छोड़ो। सबसे पहले लिखती हूँ मैं, tan इनवर्स में तो कोई कुछ नहीं कर सकते हम, tan इनवर्स में तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल है अंदर, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं पाई बाय 4, ठीक है चलेगा। यस दीदी अब ये भी देखो अपन ने क्या, कर ही लिया। ये भी कर लिया पर फिर भी हम वापस कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू को नहीं मैं कर लिया ये तो आ गया। हाँ हाँ, फिर भी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख दिया। यस दीदी अब इस वाले की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन बाहर और अंदर रह जाता है साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स जो भी पॉजिटिव एंगल है, हम चाहते हैं कि अंदर पॉजिटिव एंगल बचा रह जाए। तो इन ऑर्डर टू डू दैट, साइन कोसेक और टैन में पॉजिटिव एंगल अगर हमें अंदर चाहिए तो सिर्फ नेगेटिव साइन उठ के बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, और कॉस सेक और क्या बचा, कॉट वाले केस में पाई माइनस वो वाला पूरा एंगल आ जाता है, समझ में आई। यस दीदी अब बताओ कि भाई पाई बाय 4 आ गया, पाई आ गया, माइनस कॉस इनवर्स पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 3 और माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 6 अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो कैसे करूंगी, कर दूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे 12 ले लूंगी अगर एलसीएम, तो 4 ये 3 सा हो जाएगा, ये 12 ये आ जाएगा, 3 4 सा, एक मिनट सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ करी है क्या, नहीं नहीं एक मिनट, लेट मी सी, 12 3 पाई 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 कितना होता है 9, यस दीदी और 9/12 हो जाएगा हमारा 3/4। तो आंसर ये आ रहा था 3 पाई बाय 4, यस दीदी ऐसे करेंगे।
ध्यान रखने वाली चीज ये है कि भाई साइन, टैन और कोसेक ये जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, अगर इनमें माइनस आ जाता है अंदर, माइनस वाला थीटा है, माइनस वाला एक्स है, तो ये माइनस एज इट इज उसके उठ के बाहर और अंदर रह जाएगा सिर्फ साइन इनवर्स एक्स वाला केस। और कॉस, सेक और कॉट वाले केस में अगर माइनस है तो पाई माइनस वो पर्टिकुलर एंगल। आई बात समझ में? Yes, दीदी। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। और 12 12th वाला करना अपने, अब इसमें क्या दिक्कत है? आराम से हो जाएगा, इसमें तो कोई नेगेटिव साइन ही नहीं है। आराम से, आराम से। पाई बाय 3 ये +2 आ गया ये, और पाई बाय 6, पाई बाय 3 से और पाई बाय 3 हो जाएंगे, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा आंसर। नहीं ये 2 भी तो आ गया इसमें। अरे तो 2 तो आ गया, तो 2 इंटू पाई बाय 6 हो जाएगा, ओके और 2 इंटू पाई बाय 6 में 2 और 6 कैंसिल, तो 3 रह जाएगा, और ये पाई बाय 3 प्लस होकर 2 पाई बाय 3, यस दीदी। है ना। और टॉकिंग अबाउट दिस वन, अगर तुम्हें ये वाला इसमें देख लो कि जैसे अगर हम बता रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिक्कत आ रही थी कि भाई माइनस कॉट पाई बाय 3 था हमारे पास, माइनस कॉट पाई बाय 3 था। यस दीदी। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? माइनस कॉट पाई बाय 3 को मैं कैसे लिखूं? माइनस कॉट पाई बाय 3 को, इसको देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये कॉट है, यहाँ पे राइट कॉट है। कॉट में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या यहाँ होगा, पाई माइनस वाली चीज होगी। यस दीदी। अब क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास कॉट है, मतलब हमारे पास इनवर्स नहीं है, तो इस वाले में मैं एग्जैक्टली ऐसे नहीं लगा सकती, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास अवेलेबिलिटी थी ऐसे लगाने की। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कॉट है तो मुझे पता है माइनस पाई माइनस तो होगा सही, और पाई माइनस हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस वाले को पॉजिटिव करना है। सो मैं कॉट एज इट इज लिख के जो भी एंगल अंदर होगा, सिमिलरली गोज विद कॉस, सिमिलरली गोज विद सेक, कॉट लिख के, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए अंदर ब्रैकेट के कर दूंगी पाई माइनस पाई बाय 3। ओके। अगर यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाय 6 होता तो भी मैं यही करती, यहाँ पे कॉस लिख के पाई माइनस पाई बाय 6। इससे क्या हुआ, इससे जो मेरा माइनस साइन था ना ये बाहर, वो उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल में। अब तुम्हारा सीन बताइए, अब तुम्हारे पास ये है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 मैंने कराई ही दिए हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 शायद तुमने पूरी कर ली होगी, या फिर कर लेना 14 तक। 10 तक हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें 4 क्वेश्चन जो बचे वो भी कर लेना, 3 जो भी बचे, और बाकी और ये 14 वाला बताओ, 14 वाला क्या 14 क्वेश्चन 14 अपने आप करना बहुत इजी है। उसके Easy है। बाद हाँ हाँ बहुत इजी, देखो उसमें वो तो ऐसे देखते हो रहा है। 1 सेकंड 10 minus 2 5 by 3 5 by 2। यस दीदी। हो गया, आ गया आंसर? आंसर क्या है? आंसर आया है इसका -5/3। सही है, परफेक्ट, करेक्ट। ठीक है, ये वाला हो गया। क्या देखते ही रहे। हाँ देखते हो गया। ठीक है, उसके बाद है ना ये वाला भी इजी, 13 वाला भी। इसमें क्या बता रखा है, इसे बोला इफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर y है, तो फिर हमें बेसिकली इसमें देखो क्या पूछ रहा है, हमें अगर y दे रखा है बीच में हर ऑप्शन में, और y की अगल बगल एंगल्स दे रखे हैं, और एंगल्स मतलब रेंज होता है, यस दीदी। तो y की रेंज पूछिए बेसिकली। अब y की रेंज निकालने के लिए मैं अगर इसको ऐसे देखूं, इसको यूं लिख दूं मैं, यस दीदी। तो अब ये देखो कि अगर ये y साइन के अंदर है तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, साइन वाली रेंज होनी चाहिए इसकी।
यस दीदी। तो इसकी रेंज ये वाली होनी चाहिए -π/2 से π/2, जो कि साइन की होती है ये वाली -π/2 से π/2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है। ठीक है, 12th तुमने कर ही लिया, 11th अपन ने कर ही लिया। बाकी इनमें से फर्स्ट टू 10th में से बाई चांस कोई ऐसा हो जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हो, कॉस सेक कॉट वाला माइनस वाला, तो उसमें लगा देना। नहीं लग रहा हो तो दोनों में बी ऑप्शन। हाँ, दोनों में बी ऑप्शन। दोनों में भी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो बाई चांस इसमें कुछ बच रहा हो तो कर लेना। मिसएलिनस वाली मतलब 2.2 आ नहीं रही है, मतलब प्रॉपर्टीज आ नहीं रही है। प्रॉपर्टी एक काम जरूर आ गई हमारी वाले एक्सरसाइज को करने में, पर प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है। तो 2.2 नहीं आ रही है, मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं आ रही है, एग्जांपल्स नहीं आ रहे हैं। तो हमारा आईटीएफ हो गया खत्म। कोई टॉपिक रह गया क्या? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं रह गया। बाई चांस कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल्स टू 1/sin x। तो अब देखो एक बात ये देखो कि इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल्स टू साइन x का इनवर्स। ये जो है ना, ये वाली वैल्यू जो है, ये है साइन x का इनवर्स। तो साइन x का इनवर्स अगर मुझसे बोल रहे हैं इस पूरे का इनवर्स, तो मैं लिख सकती हूँ 1/sin x। बट साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू दिस। आई बात समझ? मतलब 1/sin x होता है हमारा साइन x का इनवर्स, ना कि साइन इनवर्स ऑफ x। ये बात है, ठीक है। तो अभी तो इसमें यही था। बाकी कुछ अगर बाई चांस इसमें कुछ ऐसा नई चीज कोई होती है तो मैं बता दूंगी। वैसे 2.1 के लिए आई थिंक इतना काफी होगा। तो ये हो गई हमारी बात आज। क्या 2.1 छोटी चीज। एक मिनट रुकना। सो इन दिस टुडेज क्लास हमने फाइनली ये देखा था, एक बार ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज किया था, हाउ कैन वी कन्वर्ट, या फिर की मतलब वो वाले ये वाली चीजें कैसे निकालेंगे, एंगल्स वगैरह, है ना, इस तरीके से कैसे निकालेंगे वो भी हमने देखा। सिमिलरली हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 देखे जिसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट यू ऑल कैन सी, एंड फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिनके आंसर्स भी हमें मिल गए। So we'll meet in the next video with I think a new chapter. Till then, tata.